फैंस है वहां पे स्टेडियम के बाहर, वो जो जुनून उनमें है। मैं ये जानना चाहता हूं, इस वक्त शायद भारत की प्रैक्टिस भी चल रही होगी, क्या ये अश्विन के खेलने के चांसेस हैं? क्या भारत गेम प्लान ऑल्टर कर सकता है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं ये फाइनल है, कॉम्बिनेशन नहीं बदलना? विक्रांत, 2-3 बार ये सवाल रोहित शर्मा के सामने घुमा फिरा कर पेश किया गया, लेकिन इन अच्छा। सारे सवालों को वो बार बार ये कहकर कर दिया उन्होंने कि देखिए विकेट जो पहले थी वैसी नहीं है, हम कल सुबह फिर असेस करेंगे उस विकेट को। और एक बार जब बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन ये पूछा गया कि डेविड वार्नर के खिलाफ खासकर अश्विन की जो कामयाबी रही है, तो क्या हम माने कि अश्विन को वो मौका मिल जाएगा, उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए उस टैंजेंट पर ले गए कि आप अगर नहीं खेल रहे हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए अगले मैच के लिए। देखिए शमी नहीं खेल रहे थे तो क्या हुआ। तो कुल मिलाकर इस तरह से उन्होंने सारी बातों को रखा है। मुझे लगता है विक्रांत, ये बहुत बड़ा सरदर्द एक कप्तान के लिए हो सकता है जब आपके सारे गेंदबाज ऐसे हों कि आप चुन ही ना पाए कि आप किसे खेलें। और जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम इस समय, लेकिन विक्रांत एक तो मैं आपसे भी समझना चाहूंगी और वहां भी कि 1 महीने के दायरे में मौसम काफी बदला है अहमदाबाद का। पिछली बार हमने ड्यू यहां पर देखा था लेकिन मैच के दौरान नहीं नजर आया था। आज थोड़ी सी और परिस्थितियां उससे बदली हैं, गर्मी बिल्कुल भी यहां पर नहीं लग रही है। क्या हम ये समझे कि 1 महीने के दायरे में यहां पर प्लेइंग कंडीशंस इतने बदल चुके होंगे जो प्लेइंग 11 को निर्धारित थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे? क्या ये है, क्योंकि कुछ कुछ आपने कमेंट्री बहुत की है, कुछ कुछ मैचेस में ड्यू गिरी है, कुछ कुछ में नहीं गिरी है। तो श्वेता का सवाल ये है कि क्या अहमदाबाद में इस मौसम में ड्यू हो सकती है? और जब आप टॉस जीतते हैं तो क्या आप अपना गेम प्लान उस ड्यू को जहन में रख के बनाते हैं, या फिर वो पुरानी सोच कि बिग मैच पहले बैटिंग कर लो? देखिए ड्यू जो है ना, ये बड़ा फैक्टर तब होता है ये जब मैच चलता है 10 बजे तक, 11 बजे तक। ये ऐसे मैचेस नहीं है। ये आपका मैच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक चलता है। लास्ट का जो शायद 1-1.5 घंटा जो है वो ड्यू शायद ज़्यादा हो सकती है, पर आप उस 1-1.5 घंटे को बचाने के लिए आप पहले के 3 घंटे ख़राब नहीं कर सकते। मुझे लगता है टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा ये विकेट की बातें हो रही हैं कि घास है, ये है, बट व्हाट आई फील इज़ इट विल बी अ टिपिकल इंडियन विकेट, थोड़ा ऑन अ स्लोअर साइड, थोड़ा धीमी गति का होगा ये विकेट, और जिस पे रन बहुत होंगे। बट बल्लेबाजी पहले करेंगे तो ये पिच शायद अपने सबसे गेम बल्ले पे शायद सबसे बेहतर रहेगी पहले 50-60 ओवर। उसके बाद जैसे जैसे गेम चलती रहेगी ये विकेट धीमी हो जाएगी, और अगर धीमी विकेट पे आप चेज़ करना चाहोगे तो फिर देखिए चेज़ में हमेशा प्रेशर रहता है। आप चाहिए बल्लेबाजी करिए, 300 रन बनाइए, 300 ना भी बने 280 बने तो फाइनल में वो उतने रन बहुत होते हैं, और स्पेशली जब आपकी गेंदबाजी ऐसी फॉर्म में हो। आपने बात कर रहे थे कि 5 बॉलर खेलने चाहिए या 6, जो 6 खेल के काम नहीं कर सकते थे वो 5 ने कर दिया है। ये 5 इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जो 50 एक्स्ट्रा बनने थे ना वो बनने ही नहीं दे रहे हैं। हर बार डिफरेंस देखिए, किसी टीम को 302 रन से हराया, फिर दूसरी टीम को 250 रन से हराया, फिर तीसरी टीम को खुद 227 पे आउट हुए, फिर 100 रन से मैच जीते। तो बहुत बड़ी डिफरेंस से मैच जिता रहे हैं, ये गेंदबाज मैच जिता रहे हैं। तो आपकी जो गेंदबाजी है ना वो धार है, बल्लेबाजी पहले करिए और आपके गेंदबाज काम कर देंगे, ये मेरा मन कह रहा है। अच्छा, दोनों इस तरफ हमारे वर्ल्ड चैंपियंस गेंदबाज हैं, दोनों बड़े खुश हैं, दोनों इस तरफ बल्लेबाज हैं वर्ल्ड चैंपियंस, बट ये भी खुश होंगे क्योंकि चलो यार हम अगर 4 रन कम भी बना देंगे तो आप लोग रोक देना। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जी आराम से, ठंड रखो, कोई ऐसा बड़ा मैच नहीं है, बड़ा मैच है हम जानते हैं, लेकिन हम तैयारी के साथ आए और जहनी तैयारी ज्यादा जरूरी थी। आइए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। कल के लिए सबकी तरफ से साथ में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने कहा कि उनके पास एडवांटेज ये है कि 2015 वर्ल्ड कप जीते हुए उनके पास 6 से 7 खिलाड़ी इस समय हैं इस टीम में। क्या वाकई ये एडवांटेज है? नहीं, देखिए मेरे नज़र में तो ऐसा एडवांटेज नहीं हो सकता, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन से एंगल से वो बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, उस फाइनल का एक्सपीरियंस उन्होंने, वो फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस है उन प्लेयर्स को। कल के लिए सबकी तरफ से साथ में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने कहा कि उनके पास एडवांटेज ये है कि 2015 वर्ल्ड कप जीते हुए उनके पास 6 से 7 खिलाड़ी इस समय हैं इस टीम में। क्या वाकई ये एडवांटेज है? नहीं, देखिए मेरे नज़र में तो ऐसा एडवांटेज नहीं हो सकता, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन से एंगल से वो बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, उस फाइनल का एक्सपीरियंस उन्होंने
वो फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस है उन प्लेयर्स को। बस एक ही शायद डिबेट है सनी भाई जो हम भी चर्चा कर रहे थे, वो ये है कि क्या इंडिया डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जो अश्विन को इतना अच्छा नहीं खेलते, उसको जहन में रखकर अश्विन को खिला सकते हैं या नहीं खिलाना चाहिए? देखिए, इसकी तो सोच तो जरूर होगी टीम में, पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है तो और डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। ये जो रिदम बना है ये इस टीम का, बॉलिंग अटैक का भी रिदम बनता है कभी कभी, ये जो बॉलिंग अटैक का रिदम बन गया है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम कोई बदलाव ले आएगी, और वो भी फाइनल के लिए। हाँ, डेविड वार्नर के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की है, उनकी विकेटें ले ली है, पर मुझे नहीं लगता कि इस भारतीय टीम में ज्यादा बदलाव होने की संभावना है। कुछ मुझे नहीं लगता कि और किसको ड्रॉप करेंगे। आप शायद ये कहेंगे कि मोहम्मद सिराज ने इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, पर देखिए आपने एक महीने पहले एशियन कप फाइनल में उन्होंने ही तो आपको मैच जिताकर दे दी थी। 50 रन पर श्रीलंका को ऑल आउट करने में सिराज का ही तो बड़ा हाथ था ना। तो मुझे लगता है कि ये जब फाइनल होती है तो सिराज आएंगे और विकेट लेंगे, और वो भी डेविड वार्नर की विकेट लेकर आपको बताएंगे कि रविचंद्रन अश्विन की कोई जरूरत नहीं थी। पैट कमिंस भी आए थे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पैट कमिंस की बड़ी जबरदस्त बात रही है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को संभाला है। गेंद के साथ शुरू में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर बल्ले के साथ 2 मैचों में आकर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को लीड बड़ा अच्छा किया। शायद जो यहां पर वो टेस्ट सीरीज खेलकर गए थे ऑस्ट्रेलिया, शायद उससे सीखा। लेकिन बड़ी बात यह है ना कि जब जब उनसे विवाद की बात की जाती है, भारत में पिचेस कैसी हैं, वो एक ही जवाब देते हैं कि जी पिचेस जबरदस्त है, कंडीशन जबरदस्त है और इंडिया की टीम भी जबरदस्त है। अच्छा, ये तो हमेशा कहा ही जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, और वो ठीक है, वो पेडिग्री आप लेकर भी आते हैं, वो ड्रेसिंग रूम की सोच भी होती है। आई थिंक 15 के भी जो विनिंग टीम है उसके 7-8 खिलाड़ी इस टीम में हैं। बट क्या वाकई ये वो ऑस्ट्रेलिया है जो किसी जमाने में हुआ करता था, खूंखार? जिस तरीके से रिकॉर्ड उनका देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया एक अलग तरीके की क्रिकेट खेला है, और उनकी तारीफ भी करनी होगी फाइनल में जिस तरीके से है। जो मैक्सवेल ने डबल हंड्रेड बनाया, वहाँ से जो बिलीफ आया ड्रेसिंग रूम में, अगर मैक्सवेल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से जो टीम का आप देखेंगे जो चढ़ाव हुआ ऊपर, उसके बाद सेमीफाइनल में टक्कर जरूर दी साउथ अफ्रीका। अगर 20-30 रन होते तो रिजल्ट दूसरी तरफ जा सकता था। लेकिन जो श्वेता जी बात करिए ना, उधर जिस तरीके से एक महीने में वेदर चेंज हुआ है वो, और हमने पाकिस्तान के साथ देखा रोहित ने चेज किया था बाद में, वो भज्जुबा ने भी अच्छा बोला कि पहले बैटिंग करके डाल से, लेकिन ड्यू का फैक्टर बहुत होगा। बैट पे बहुत अच्छा बॉल आता है, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता है तो वो भी बैटिंग करने को जाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा चेजिंग ऑप्शन भी एक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कि ड्यू काफ़ी होगा। और उनका जो 5वां बॉलर से भज्जुबा ने पहले बोला था मैक्सवेल है, क्योंकि मिचेल्स मार्श भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं हो। अगर ऊपर से अगर आप के साथ भी दिक्कत थी, बिल्कुल जिस तरीके से मुझे लगता है कि जो एक कि कुछ भी हो सकता है आप जब टॉस करते हो, क्योंकि 2011 में हमने भी चेस किया था, बहुत ड्यू फैक्टर आया था, ऊपर के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ड्यू जब आया तो वहाँ उतना स्पिन नहीं हो रहा था। वो क्या ये रोहित ये चीज़ सोचेंगे जब इतनी अच्छी बैटिंग हो रही है? तो अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के अगर बैटिंग करने गया, अगर उन्होंने 340 बनाया, तो मुझे लगता है बेस्ट प्लेस होगा चेस करना सेकेंड टाइम पे। तो फ्लडलाइट्स में जो गेंद स्विंग हो रहा है जब आप दूसरी बैटिंग करते हैं, बहुत फर्क है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की गेंदबाजी में। हमारे पास 3 ऐसे बॉलर हैं जिनका सीम और स्विंग विद 145 पेस है, और कुलदीप यादव एक ऐसे बॉलर हैं जो रोटेशन नहीं देते हैं बैट्समैन को। तो मुझे लगता है अगर एक बड़ा मैच होगा और ड्यू फैक्टर हुआ, क्या ये उल्टा भी पड़ सकता है इंडियन गेंदबाजों को? ऐसा नहीं है कि उनकी टीम भी फॉर्म में, तो बड़ी असमंजस में होगी कल टॉस के बाद। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि इंडिया हमेशा चेज ही करता था, चेज ही करना चाहते थे। वो तो जिस दिन वो गलती से इंग्लैंड ने कहा आप पहले बैटिंग करें, हम तो डर गए उस दिन, रन भी बोर्ड पर 229 लगे। उस दिन से इंडिया ने सोचा यार ये शाम को तो स्विंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तब से इंडिया पहले सामने वाली टीम को खिलाना शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस लीथल बॉलिंग अटैक है हमारे पास, तो उनको यूटिलाइज करना भी इम्पोर्टेंट रहता है, और उनको जितना कंडीशंस हेल्प कर सकता है वो समय देना इम्पोर्टेंट रहता है। और वो रिकग्नाइज करके जब भी हम बॉलिंग करते हैं तो फास्ट बॉलर्स एक्चुअली यूटिलाइज कर रहे हैं स्विंग और सीम, वो एडवांटेज है हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है।
स्विंग और सीम। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ज़्यादातर सीम करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा स्विंग करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे पास दोनों है, स्पेशली लेट स्विंग और सीम भी। जस्ट टू एड ऑन टू दैट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्वाइलाइट वाला एक समय है ना, जहाँ आपकी नेचुरल लाइट जा रही है और ये आर्टिफिशियल लाइट जब जल रही है, वो समय पे ठंडे मौसम में गेंद डेफिनेटली स्विंग करेगा। और वो 20 मिनट, वो 20 मिनट नहीं बाजी, वो तकरीबन 45 मिनट का वो पीरियड है। 20 मिनट में लाइट साइट करना बॉल मुश्किल है, और वो 45 मिनट तक बॉल आपका जब तक नया रहता है ना, बहुत सीम करता है। स्पेशली ये बॉलर लाइक शामी, सिराज, जो हवा में गेंद स्विंग कराते हैं और पड़ने के बाद जिनका गेंद हिलता है। बुमराह का देखिए, गेंद इस तरह लहरता हुआ मैंने टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं देखा जितना अब लहरा रहे हैं गेंद को। तो वो जो 1 घंटा है ना, 45 मिनट से 1 घंटा, वो बहुत मैटर करेगा। और वो देखिए वनडे क्रिकेट कैसे बदली है, क्योंकि 2:30 बजे इंडिया में मैचेस हुआ करते थे। जब आप 2:30 बजे खेलते थे, अब आप 2 बजे शुरू करते हैं। तो वो आधे घंटे का जो वक्त है, वो पहले क्या होता था कि वो यही आधा घंटा जो था वो पहली वाली टीम बैटिंग कर रही होती थी। अब यही आधा घंटा जब आपने एडवांस किया है तो सामने वाली टीम, दूसरी टीम बैटिंग कर रही होती है। सनी भाई, ऑस्ट्रेलिया एक ट्रेविस हेड, एक डेविड वार्नर, मिचेल मार्श ने 2 बड़ी पारियां खेली, बट स्पिनर में वो भी कमजोर। स्टीव स्मिथ वो फॉर्म नहीं है, लाबुशन वो फॉर्म नहीं है, फिर मैक्सवेल एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाए। मतलब इनकंसिस्टेंट तो रहा है ऑस्ट्रेलिया, भले ही वो सेकंड बेस्ट टीम रही है, पर उनकी बैटिंग में वो इनकंसिस्टेंसी दिखी है। जी बिल्कुल सही कहा। जैसे कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी, जिनका फॉर्म अगर आप देखें, सूर्य कुमार यादव को तो मौके मिले ही नहीं, कुछ 5-6 ओवर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। पर अगर आप नंबर 1 से 5 हमारे बल्लेबाजों को देखें, हर एक बल्लेबाजों ने रन सेंचुरी मारी है। एक शुभमन गिल, वो उन्होंने मिस आउट किया है, और शायद ये अहमदाबाद जो उनका फेवरेट ग्राउंड रह चुका है, वहां पे उन्होंने एक सेंचुरी की जो पारी है वो उसी के लिए रखी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास जो कंसिस्टेंसी है, हमारी भारतीय टीम के पास कंसिस्टेंसी है, वो उनके पास है ही नहीं। और इसी की वजह से उनमें थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर होगी, क्योंकि उनमें भी वो भी चाहते होंगे कि और एक बार मैक्सवेल एक ऐसी पारी खेले जिससे उनकी टीम की बड़े रन बन सकते हैं। पर देखिए, अफगानिस्तान का अटैक में उतना अनुभव नहीं था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। उनके कप्तानी में किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए थी उस वक्त, वो उनके पास नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय टीम के फेवर में, इसीलिए मुझे लगता है कि देखिए, ये जो मैच है, क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कहा 8-10 मिनट, 15 मिनट, 2-4 ओवर में गेम पलट सकता है। पर भारतीय टीम ने मतलब सारे जो कॉर्नर्स है ना, उसको पकड़ के रखे हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने एकदम बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर खेल खेला तो ये खिताब जीत सकते हैं। पर नहीं तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को अब इस फॉर्म में हराना, और मतलब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी टीम ले आए ना, तो भी मुश्किल होगा। सनी भाई, ये तो बहुत बड़ी बात की आपने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम और भारत का मैच। इसका मतलब ये है कि तीसरा वर्ल्ड कप आपको यकीन है कि वो हिंदुस्तान में ही आ रहा है। बिल्कुल, मुझे तो बहुत 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 कॉन्फिडेंस है, और मैं इसके लिए मतलब अगर आप मुझे कहे कि डांस करे तो मैं डांस करूंगा, भागे तो मैं भागूंगा, अगर मैदान पर भागने को कहोगे तो मैं मैदान पर भागूंगा। पर ये कप भारत के हाथ से छूटना, क्या वो डॉन का क्या है, डॉन को पकड़ना क्या मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन। अच्छा, वो डांस का तो सनी भाई हमारा टोटका रहा है वर्ल्ड कप तो के। मैं कल करवाऊंगा सर। हाँ, वो सर कल होगा। कल श्वेता जब अहमदाबाद में आप और भज्जू दोनों के साथ होंगी, तो फिर तीनों को वहां पर वो भांगड़ा करना पड़ेगा, और मैं रॉबिन, सुरेश और मदन जी, हम यहां करेंगे। क्योंकि पहले दिन से सनी भाई ये टोटका था कि भाई जिस दिन जीतेंगे करना भांगड़ा उसी दिन है। ऐसे ही मतलब हम करते हैं, नजर लग जाए। श्वेता, अहमदाबाद की बात की सनी भाई ने, और शुभमन गिल का 100 नहीं है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि द बिगर द बैटल, उतना ही आप निखर कर आते हैं। भाई इस मैदान में तो उन्होंने यार नींद में भी रन बनाए हैं। बहुत सारी चीजें विक्रांत, और मैं आपको फैंस के पास जरा ले चलूंगी। हम स्टेडियम के भीतर अभी ये सारी बातें कर रहे हैं अपने दर्शकों से, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे लोग जो बाहर देख रहे हैं, आप देखिए तिरंगे ही तिरंगे लहरा रहे हैं बाहर, और जो लोग हैं वो सब, सुरक्षा देखिए आप
पूरी जबरदस्त। यहाँ पर मैंने अपनी रिपोर्ट देते हुए भी कहा कि अगर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा हम कहते हैं तो वो तस्वीरों में बताना है तो वो आपको गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिख जाएगा। और देखिए जरा जो फैंस यहाँ पर हैं वो आज से मैच की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या पोस्टर लेके भाई खड़े साहब हैं? भी दिखा रहे हैं पहले से। वर्ल्ड कप तो इंडिया जीत जाएगी। ओहो ये तो आपने गूगली फेंक दी। इंडिया जीत रहा है। शुभमन गिल के एक पारी का इंतजार है। गिल के रन्स ड्यू है, एक 100 ड्यू है। आप पूरे सबके 100 आ चुके हैं। शुभमन गिल का नहीं आया। जो कल आना है? कल आएगा। वही बता रहा हूँ, जो क्रैम्प आया था वो भगवान का एक दया थी कि आप इस मैच में रन मत बनाइए, फाइनल में आपका 100 आने वाला है। ड्यू है उनका। बिल्कुल आएगा 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 आएगा। 100 बनाते हैं वो, छोटे 100 नहीं बनाते हैं। 100 तो आजकल इंडियन टीम में कोई बनाता ही नहीं है। रोहित शर्मा बनाएगा तो जीत जाएंगे। एक 100 चाहिए रोहित का। रोहित का भी 100 चाहिए। रोहित का चाहिए बस। रोहित का 40 भी इंडिया को 400 करा था। 40 रन से जो उनका सेल्फलेस क्रिकेटर है। कल्चर चेंज किया है वो रोहित शर्मा ने किया है। सब कोहली की बात करेंगे, सिराज साहब की बात करेंगे, बट विराट कोहली 50-100 मारेगा फाइनल। कल अरे ऑस्ट्रेलिया बनाएगी कि नहीं कुछ? सारे रन अभी बना रहे। 2003 में हम हार गए थे, अभी बदला लेना है। 2019 का तो लेके आए, ठीक है। 2003 में रिकी पॉन्टिंग ने 140 बनाए थे, अभी रोहित शर्मा कितना बनाएगा? 240 बनाएगा। बिहार से आया हूँ और घर पे छठ पूजा हो रहा है इस बार। आप ही की तरह मैं भी बिहार से हूँ और घर पे छठ पूजा हो रहा है, मम्मी कर रही है। पर इंडिया शाम कर थे लेकिन आप आए हैं यहाँ शाम का मैच देखने के लिए। तो विक्रांत ये विश्वास है सबका जो इंडियन टीम पर दांव लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं मतलब देखिए पत्रकार के तौर पर बड़ा हैरान हुआ। हालांकि मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियंस बैठे हैं, सनी भाई वहां पर हैं। मतलब मैंने इतना कॉन्फिडेंस पहली बार सुना है कि फाइनल है 240 एक बना देगा। फिर मैं कैलकुलेशन कर रहा था, ये तो बन रहे थे 630 रन। तो मैंने कहा ओवर तो 50 ही है, ओवर तो 50 ही है। टोटल 630 बनेंगे।